हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन पूरा में। आज देखेंगे टॉप 45 जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो एक नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनानंद। याद रखिएगा, धनानंद इज राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवी हो जाएगा। याद रखिएगा, लिच्छवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेरियम। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। याद रखिएगा, बौद्धों का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानत्रिक। याद रखिएगा, जानत्रिक हो जाएगा इसका आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिशला। याद रखिएगा, त्रिशला। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमाली। याद रखिएगा, जमाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मखली गोसाल। याद रखिएगा, मखली गोसाल हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में। याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी किस वंश का था? तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यामनी वंश का। याद रखिएगा, यामनी हो जाएगा इसका आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। याद रखिएगा, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। बढ़ते हैं आगे 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशाम्बी। याद रखिएगा, कौशाम्बी। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीरंदाजी। याद रखिएगा, तीरंदाजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी में 2016 में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल। याद रखिएगा, बेसबॉल हो जाएगा।
इसका आंसर हो जाएगा वेश बॉल, ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। 19 नंबर प्रश्न तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है, इसलिए क्वेश्चन को स्किप ना करें, क्वेश्चन को ध्यान से देखकर याद कर लें। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। याद रखिएगा, रग्बी फुटबॉल हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। 21 नंबर क्वेश्चन है नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो वॉलीबॉल हो जाएगा। याद रखिएगा, वॉलीबॉल हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन हो जाएगा। याद रखिएगा, स्पेन हो जाएगा। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? क्वेश्चन पूछा गया है टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किसको कहा जाता है? अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किसको कहा जाता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसबॉल को। याद रखिएगा, 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। फटाफट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि 45 क्वेश्चन है। किस व्यक्ति के प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पंचायती राज के चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। याद रखिएगा, पंचायती राज के चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे। 31 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, याद कर लीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय समिति। याद रखिएगा, बलवंत राय समिति। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त कर सकता है? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त कर सकता है? तो प्रधानमंत्री इसका आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 नंबर भारत में किस तरह के प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है?
भारत में किस तरह के प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। याद रखिएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 को। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया था? तो 2006 हो जाएगा इसका आंसर। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है लेंजर। याद रखिएगा, लेजर हो जाएगा 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लेजर। फिर से क्वेश्चन को देखेंगे, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है लेंजर। लेंजर बीमा सदा होती है अपसारी बीमा। याद रखिएगा, लेजर बीमा सदा होती है अपसारी बीमा। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, न्यूट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने। याद करिएगा, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में अस्थायी कण है, निम्न में अस्थायी कण है न्यूट्रॉन। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या हो जाता है 4। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर, और ये लास्ट प्रश्न है। तो लास्ट प्रश्न को देखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 हो जाएगा। याद रखिएगा, 1 हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। वीडियो को यहीं पे करते हैं अंत। वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।